अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सब ने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो बात करेंगे हम इसी टॉपिक पे आज। तो बेफ़िक्र हो जाइए, क्योंकि जानते ही हैं हम सभी कि हमारा रब सबसे बड़ा है। वो गफूरुर रहीम है, सब कुछ करने पे कादिर है। तो हम क्यों बेवजह परेशान फिरते हैं और क्यों मसलों में उलझ जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, या कुछ बीमारियों की वजह से कभी कभी। लेकिन हमें ना इस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला सब कुछ करने पे कादिर है और वो सब कुछ कर सकता है। और हमारे टेंशन लेने से, हमारे फ़िक्र करने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बिना वजह परेशान ही होते हैं, हमारी हेल्थ ख़राब करते हैं और हमारी चीज़ें बहुत और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर मेरे घर में कोई भी चीज़ गुम जाती है या खोज कहीं मैं रख के भूल जाती हूँ, तो मैं उसको ढूँढना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। बिकॉज़ मैंने कई बार आज़माया था पहले कभी, जब भी मैं जिस चीज़ को जितना ढूँढती हूँ ना, वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है उस टाइम पे। तो फिर मैंने उसको ढूँढना छोड़ दिया। एक बार हुआ ऐसा कि मैंने उस चीज़ को बिल्कुल ढूँढना छोड़ दिया और ऑटोमेटिक वो चीज़ मेरे सामने आ गई कुछ देर के बाद। मैंने ये बाद में कई बार ट्राई किया और ये हमेशा काम करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है या कोई भी फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है जिससे आप बहुत परेशान हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, तो उसके बारे में छोड़ दीजिए सोचना, और चीज़ें खुद ब खुद अपने टाइम पे होती हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखेंगे ना कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, अल्लाह ताला के करने से हो रहा है, हमारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ ना मिले अगर, तो बेफ़िक्री तो मिलेगी, एक सुकून सा रहेगा कि अल्लाह ताला सब कुछ कर देगा, मुझे इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार क्या होता है कि मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ बाहर कहीं, तो जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं ना, तो वहाँ मैंने गाड़ी पार्क की अपनी, और वो स्लिप देते हैं, तो वो स्लिप रखने के लिए अपना बैग खोला और उसमें से कुछ सामान निकाला। तो मेरा एक वॉलेट था जिसमें मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कुछ पैसे वगैरह भी थे। तो वो मेरा वॉलेट जो है वहीं कहीं गिर गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद मैं अंदर शॉपिंग करने चली जाती हूँ और वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदती हूँ। पेमेंट ऑनलाइन था तो मैंने कर दिया, इतना उसका ध्यान भी नहीं आया उन चीज़ों का। फिर मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। घर आके जब मैं चेक करती हूँ तो उसमें मेरा वॉलेट नहीं होता है मेरे बैग के अंदर। तब मुझे एकदम से लगता है, अरे बाप रे, मेरा वॉलेट कहाँ गिर गया, उसमें तो कितनी सारी चीज़ें हैं। फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करती हूँ और गहरी सांस लेके बोलती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझे पता है कि मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा ये भी मुझे पता है, अल्लाह ताला सब कुछ करने पे कादिर है। उसमें बहुत मेन चीज़ें थी, था तो डर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऑटोमेटिक मिलेगा और मुझे पता है मेरा वॉलेट मुझे मिलकर ही रहेगा। एक तो आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन इतना आपका पक्का होना चाहिए ना कि वो चीज़ ऑटोमेटिक आपको अल्लाह ताला फिर दे ही देता है। इसको तवक्कुल कहते हैं, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, बिकॉज़ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ छोड़ दी और मैंने फटाफट अपनी गाड़ी उठाई और जाके वहीं वापस से वो पार्किंग वाले एरिया में गई। वहाँ पे एक भैया थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ पे कोई वॉलेट वगैरह मिला है क्या। तो वो बोले कि कैसे कलर का था और कैसा था, क्या क्या था उसमें। तो मैंने उनको सारी ही चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो बलून्स वगैरह नहीं बेचती हैं, वो थी, वो उनसे खेल रही थी, वो लड़कियाँ छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी, तो वो मेरे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खेल रही थी। तो वो बोले भैया कि मैंने उनसे लेके रख लिए कि ये किसी के डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ गिर गए हैं शायद, और वो कोई भी आएगा तो मैं उन्हें वापस दे दूँगा। तो मैंने वो अपना बैग, मतलब पर्स उनके हाथ में देखा और मेरे को इतनी अच्छी सी स्माइल आई और मैंने लंबी सांस ली और बोला, और मैंने अल्लाह ताला का पहले तो शुक्रिया अदा किया और मैं अंदर से खुश हो गई, क्योंकि यार डॉक्यूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट थे और भी मेरी आईडीज़ थी उसमें, ठीक है। फिर मैंने उन भैया का शुक्रिया अदा किया और मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके घर वापस आ गई। तो ये चीज़ें तो मेरे साथ हुई और होती रहती हैं। मैं इतना टेंशन अब लेती नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो मेरे बॉस से रिलेटेड हो, चाहे मेरे घर से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी हो। मैं अब बेफ़िक्र होकर रहती हूँ। अल्लाह ताला पे विश्वास है, मुझे यकीन है, और
जो चीज़ अगर नहीं भी होती है तो वो मैं सोच लेती हूँ मेरे लिए सही नहीं था शायद, तो बिना वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी अगर कोई मसला चल रहा है या किसी चीज़ से परेशान हो, जॉब से, रिलेशन से, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की। ऑटोमेटिक चीज़ें अपने टाइम पे हो जाएंगी और वैसे भी हमारी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा है। आप ऐसा सोच कर चलिए। यकीन मानिए ये आपको इतनी तसल्ली देगी ना ये चीज़ के आपके आधे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यकीन रखिए और शुक्र अदा कीजिए हर टाइम, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी की किसी भी चीज़ की। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, और आगे भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोग के साथ। आप सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।